प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्वनाथ पाल जी के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी और सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंच करके ये अपने अधिकार को समझ नहीं पाता है। और जो अनेक बैकवर्ड नेता हैं, जो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, चाहे माननीय अनेक भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो इसलिए नहीं बोलते कि उनका कोई औकात नहीं है। अगर बोलेंगे तो उनको प्रसाद मौर्य जो मिनिस्टर नहीं है, ये गुलाम है। ये अपनी औकात नहीं है कि अपने समाज की बात कह लें, और जो अपने समाज की बात, अपने समाज के लोगों के हित की बात नहीं कर सकता, वो व्यक्ति हमेशा गुलाम होता है। जो बांटे गए हैं जातियों के आधार पर, उसमें हम मानते नहीं हैं कि ये दूसरे जात के हैं, हम इन्हीं अपने ही समाज के मानते हैं। इसलिए हम भाईचारा पैदा करके, इनको इकट्ठा करके, इनको समझा करके, जो आप टुकड़ों में बटे हैं उनको इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। अब समतामूलक समाज की स्थापना जाग जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो उसको तुरंत मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व में रहे बिहार प्रदेश के प्रभारी एवं वर्तमान में आजमगढ़ जिले के जिला सचिव रामविलास भास्कर जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज महाराजगंज के ये सम्यक बुद्ध विहार में बैठक थी, और बैठक के संबंध में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि किस तरह की बैठक थी, क्या तैयारियां हैं। आगे नगर निकाय का चुनाव भी है और 27 तारीख को फैसला आने वाला है। ऐसे में हम इनसे बात करेंगे कि क्या आप आज कैसा कार्यक्रम था सर? यहाँ पर 3 मुद्दों को लेकर के मीटिंग थी। एक तो विश्वनाथ पाल जी आ रहे हैं 27 तारीख को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, उनके बारे में कार्यक्रम के मामले में मीटिंग कराई गई थी। दूसरा, बहन जी का जन्मदिन है, 15 जनवरी को जन्मदिन है, उस कार्यक्रम को लेकर के आर्थिक सहयोग के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाएगा, उसके वजह से मीटिंग थी। और तीसरा जो है, नगर पालिका का जो चुनाव होने को भी डेट कोर्ट में चल रहा है, उसको चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए हम लोग वर्करों को मजबूत करने के संगठन के रूप में उनको कैडर दे करके समझा रहे हैं कि ताकि आने वाले समय में हमारा वार्ड से ले करके नगर पालिका तक हमारे पक्ष में, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में सीट जाए। नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के मामला कोर्ट में चल रहा है, 27 तारीख को फैसला आने वाला है। सर, लोग ओबीसी के नेता बहुत हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी भी लड़ाई लड़ते हैं। ऐसे में ओबीसी आरक्षण को लेकर के फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है और 27 तारीख को फैसला सुनाने वाला है। आप लोग किस तरह से पिछड़े समाज? ऐसा है कि पिछड़े समाज के बहुत नेता हैं, लेकिन जब दूसरे के गुलाम रहते हैं, 2 तरह की पंछियाँ होती हैं। एक तितिल होता है, एक तोता होता है। तो जो सुग्गा होता है, वो जो कहेंगे वो कहने को तैयार हो जाएगा, और पिंजड़े में उसको बंधा रहता है। लेकिन जो ही आप पिंजड़ा खोलेंगे वो भाग जाएगा, वो फिर वो जो आप कहेंगे वो कहने वाला नहीं है। लेकिन एक तितिल होता है, उसको जो मदारी होता है, उसको जो फंसाने शिकारी होता है, उसको जंगल में छोड़ देता है, लेकिन फिर आवाज़ देता है तो फिर उसी पिंजड़े में आकर के बैठ जाता है। यही हालत बैकवर्ड की है। तो ये तोता रूपी, जो तितिल रूपी बैकवर्ड है, ये अपने अधिकार को समझ नहीं पाता है। और जो अनेक बैकवर्ड नेता हैं, जो चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, चाहे माननीय अनेक भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो इसलिए नहीं बोलते कि उनका कोई औकात नहीं है। अगर बोलेंगे तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी बोलती हैं, अब बोलती नहीं, करके दिखाती भी हैं। करके जब सत्ता रही है तो बैकवर्ड को हित में हमेशा काम करके दिखाया है। चाहे आप प्रमोशन में आरक्षण का हो,
चाहे बैकवर्डों का अधिकार का हो, चाहे सर समाज का किसी का जो है, जिसका जितनी भागीदारी थी उतनी उन्होंने बहन कुमारी मायावती ने हिस्सेदारी देने का काम किया है। और बहन जी बोलती, अभी चुनाव हुआ, कोर्ट में चल रहा है मामला, बहन जी ने बोला है कि अगर बैकवर्डों का आरक्षण ख़त्म होगा तो हम सड़कों से लेकर सदन से सड़कों तक उतरने का काम करेंगे। बहन जी 1585 की लड़ाई लड़ती थी पहले, और अब जो है आप बैकवर्डों की जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कर रहे हैं। कोई एक उदाहरण बताइए जिससे लगे कि बैकवर्ड समाज को कि हमें भागीदारी दी है बहन जी। बहन जी ने ये इसी समाज में बहुत से लोग हैं जिनकी राजनीतिक पकड़ नहीं थी, जैसे विश्वकर्मा समाज है, पाल समाज है, गड़िया वो राजभर समाज है, केवट समाज है, बिंद समाज है, अनेक प्रजापति समाज है, चौरसिया समाज है, गौड़ है, कहार है। ये इन लोगों की राजनीतिक कोई पहचान नहीं थी, लेकिन धन्य है मानवर कांशीराम साहब ने और बहन जी का नेतृत्व, सत्ता, इन लोगों को हिस्सेदारी दिया। और जब जब नौकरी मिली तो इन समाजों को भी नौकरी देने का काम किया बहन जी ने। आप देख लेंगे कोई भी नौकरी मिली होगी किसी से बैकवर्ड अति पिछड़े समाज में, तो आप कब पूछेंगे कब नौकरी मिली तो वो तुरंत बताएगा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हमको नौकरी मिली है। और बहन जी हमेशा, क्योंकि ये हम लोग जो बांटे गए हैं जातियों के आधार पर, उसमें हम मानते नहीं हैं कि ये दूसरे जात के हैं, हम उन्हीं अपने ही समाज के मानते हैं। इसलिए हम भाईचारा पैदा करके, इनको इकट्ठा करके, इनको समझा करके, जो आप टुकड़ों में बटे हैं उनको इकट्ठा करके बहुजन समाज बनाना चाहते हैं। अब समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री बना दिया था, ऐसे में इस तरह की पार्टी में हिस्सेदारी दे रहे हैं। और आपकी पार्टी क्या है? अरे भाई हमारी जब सरकार थी तो आपने देखा होगा 22 जो है अति पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के मिनिस्टर थे, और इनके में केशव प्रसाद मौर्य जो मिनिस्टर नहीं है, ये गुलाम हैं। ये अपनी औकात नहीं है कि अपने समाज की बात कह लें, और जो अपने समाज की बात, अपने समाज के लोगों के हित की बात नहीं कर सकता, वो व्यक्ति हमेशा गुलाम होता है। और गुलाम कभी भी, वो मैंने आपको उदाहरण दिया कि तित्तिल, और तो उसका उसी तरह वो जो बोलेगा, कहेंगे वो बोलता रहेगा। वो अपनी बात, अपने समाज की बात नहीं, अपना हित चाहेगा लेकिन समाज का हित नहीं कर पाएगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आज की बैठक के संबंध में? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बहुजन समाज स्वर समाज की पार्टी है, और हमारे समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं कि ताकि जात बिरादरी ख़त्म होकर के एक समतामूलक समाज की स्थापना हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में उन्होंने धम्म अपनाया था, इसलिए कहते हुए कि समाज जिस दिन जाग जाएगा, पढ़ा लिखा हो जाएगा, तो उसको तुरंत वो धर्म के चंगुल में नहीं फंसेगा, वो बुद्ध की तरफ जाएगा और विकास की तरफ जाएगा और समतामूलक समाज की स्थापना करेगा। तो देखिए हमारे साथ मौजूद रहे रामविलास भास्कर जी, जो बिहार में प्रदेश प्रभारी रहे और वर्तमान में आजमगढ़ ज़िले के जिला सचिव हैं। और इन्होंने आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया कि 27 तारीख को नेहरू हाल आजमगढ़ में जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम को लेकर के इन्होंने बैठक किया है, लोगों से अपील किया है कि ज़्यादा से संख्या में वहाँ पर पहुँच करके, और वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ पाल जी के स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी और सर्व समाज के लोग वहां पर पहुंच करके कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करेंगे। तो आप देख रहे थे एसडी इंडिया न्यूज अवनीश धमदर्शी के साथ। इसी तरह की खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की ऑल बटन दबाएं।